वेलकम गाइस। आज की रीडिंग होने वाली है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर। ये पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके साथ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपके लवर, आपके एक्स, आपके क्रश, आपके सीक्रेट एडमायरर, कोई भी हो सकता है। ओके। एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी, सभी जोड़क साइन के लिए होगी, सभी जेंडर के लिए होगी। एंड जब भी आप लोग इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तो रीडिंग आपसे रेजोनेट करने वाली है। ओके गाइस, तो ओपन माइंडेड होके देखिएगा। देयर डीपेस्ट डिज़ायर्स हम लोग चेक करने वाले हैं। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड डीपेस्ट डिज़ायर क्या हैं। प्लीज़ शो मी सम कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी देयर डीपेस्ट डिज़ायर्स एंड करंट फीलिंग्स। साथ ही में मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ। ओके, पेशेंस का नाम लिया, पेशेंस आ गया। यस, देयर डीपेस्ट डिज़ायर्स एंड करंट फीलिंग्स। सबसे मज़े की बात एक आ चुकी है जो बॉटम ऑफ द डेक में आई है, एंड वो है आपके पार्टनर एंड आप लोगों का कनेक्शन। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका। ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ बहुत ज़्यादा डीपली अटैच हैं। ओके, देखिए ये लवर्स का कार्ड है जो मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ, बट यहाँ पर आप लोग यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आप दोनों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। यस, अट्रैक्शन बहुत है, क्योंकि अगर आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है या स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो उसमें बहुत तगड़ा वाला अट्रैक्शन होता है। 6 नंबर है। आप लोग जब भी यूनियन में आएंगे मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी हैं। यस, ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आएगा, जब आप लोग यूनियन में आ जाएंगे तो दोनों का लक बढ़ने वाला है। आप उनके लिए लक फैक्टर होंगे एंड वो आपके लिए। ओके, आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर मुझे, वैसे तो कलेक्टिव रीडिंग है बट यहाँ पर सिर्फ एक ही साइन आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6 एंड 9। ओ माय गॉड, 69 आ चुका है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एंड 16 एंड 6 नंबर, 66 आपको दिख रहा हो सकता है, 606 दिख सकता है, 96 दिख सकता है, एंड 7 नंबर, मतलब 16 को अगर आप प्लस कर देते हैं तो 7 बन जाता है। तो 16 या तो आपका बर्थ डेट हो सकती है या तो फिर आप जुलाई बोर्न हो सकते हैं। ओके, जुलाई में आपका बर्थ हुआ हो सकता है। ओके, या तो आपका या आपके पार्टनर का। जून मंथ, सितंबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यस, तो पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि 6 नंबर 2 बार आया है। तो अट्रैक्शन, या तो आप दोनों कमाल के खूबसूरत हो सकते हैं एंड आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, बहुत सारे लोग आपके एडमायरर हो सकते हैं, सूटर्स हो सकते हैं, एंड आप दोनों ही मुझे रिच दिखाई पड़ रहे हैं। या तो दिल के रिच हैं या वाकई में आपके पास अच्छी खासी वेल्थ है। ओके, आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील हो रहा है प्रेजेंट टाइम में कि आपका फोकस आ चुका है कम्प्लीटली अपने पेंटिकल्स पर। थोड़े से मनी माइंडेड मुझे आपके पार्टनर भी दिखाई पड़ रहे हैं, एंड अब आपका भी माइंड बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो चुका है। पहले ये थे, अब आप हो चुके हैं। एंड यस, देखिए पहले इन्होंने किसी और से मैरिज की थी, किसी और के साथ ही कनेक्शन में चले गए थे, क्योंकि मैंने बताया ना कि इनके सूटर्स बहुत सारे हो सकते हैं। एंड तब आप इनकी लाइफ में थे, लेकिन तब आप इनके लेवल पे नहीं थे। मतलब ये या तो ज़्यादा खूबसूरत थे, ज़्यादा वेल्दी थे, ज़्यादा रिच थे, कुछ भी, मतलब आपसे कहीं ज़्यादा। ओके, एंड ये अपने ही लेवल में, इनको जैसा लगा कि यही इनका सोलमेट है, यही इनका ट्विन फ्लेम है, एंड इन्होंने दूसरे पर्सन के साथ या तो अफेयर किया है या मैरिज कर ली है। एंड आपको इन्होंने इग्नोर किया या सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि इनको ऐसा करना पड़ा। ओके, इसी वजह से आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हो गया।
इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, सडनली इन्होंने आपको बताया कि इनकी मैरिज कहीं फिक्स हो गई है, या आपको पता चल गया अपने आप से एंड आप नाराज़ हो गए, आप इनकी लाइफ से चले गए, या ये सडनली आपकी लाइफ से गायब हो गए, कुछ भी हो सकता है। बट इन्होंने आपको वो पोजीशन नहीं दी जिसके आप हकदार थे। ओके, अब इसमें कुछ लोगों के पार्टनर वाकई में गलत हो सकते हैं एंड कुछ लोग सिचुएशन बेस्ड कंडीशन से बंधे हो सकते हैं। तो जब ये टॉवर आया आपके कनेक्शन के बीच, उसके बाद आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों ने पूरा फोकस कर दिया अपने ऊपर, अपनी ब्यूटी पे, अपने लुक्स पे, अपने पेंटिकल्स पर। एंड अब आप लोग बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं एंड आपके पार्टनर आपको देख देख करके शॉक्ड हो रहे हैं। ओके, एंड इस वक्त ये अपने आप को काफ़ी कम फील कर रहे हैं। इनकी हैबिट हो सकती है कंपैरिजन की, जज करने की, एंड यस ये आपको कोई ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन अभी इनको लगता है कि इनके पास उतना नहीं है। मतलब ये कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, क्योंकि आपने खुद पे इतना काम कर लिया है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। तो आपको इतना ग्लो करते देखकर कहीं कहीं इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है कि पता नहीं अब ये आपके लायक हैं कि नहीं, या ये अगर आपको प्रपोज़ल देते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, या जैसा इन्होंने आपके साथ किया था आप इनको वही, मतलब इनसे रिवेंज लेंगे। इस बात का इनके अंदर डर है। पास्ट टाइम को याद कर रहे हैं आपके पार्टनर, जब आप लोगों के बीच में कनेक्शन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। आप लोग 3 कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज ग्रुप में हो सकते हैं, वर्क प्लेस का लव आपका हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर थोड़े से, देखिए यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है। आपके पार्टनर को लेसन बहुत सारे मिले हैं एंड वो जो पर्सन था वो या तो टॉक्सिक था, नेगेटिव था, नार्सिसिस्ट था, एंड इनको बहुत सारी सच्चाइयाँ समझ में आ चुकी हैं। यस, अब जो है इनकी कंडीशन जस्ट अपोजिट भी हो सकती है आपसे। मतलब वही है कि टेबल टर्न हो चुकी है। ओके, तो इनको वो वक्त याद आ रहा है जब आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड थे, जब आप लोगों का टाइम एक दूसरे के बगैर बगैर कटता नहीं था। इन्होंने पेशेंस रखी है क्योंकि फ़िलहाल इनको लग रहा है कि आप लोग सेल्फ लव में लगे हुए हैं। अब आपको शायद किसी की नीड नहीं है। अवेकेंड हो चुके हैं आपके पार्टनर। पहले अगर मैंने बताया ना कि इन्होंने भी बहुत कुछ सफ़र किया है बीच में, तो ये जो भी पीरियड था इसमें इन्होंने भी, जो टॉवर आया था वो इसीलिए आया था कि आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो एंड आपको अपनी वैल्यू का रियलाइजेशन हो। ओके, लेकिन ये होपफुल हैं, अवेकेंड हो चुके हैं, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है एंड इसका पर्पज़ ही ये था कि आप लोगों के अंदर जो भी माइनस पॉइंट थे, जैसे टॉवर जो होता है उसका रीज़न, टॉवर का मतलब होता है कि जिन चीज़ों की वैल्यू नहीं है वो चीज़ें चली जाएं। तो आपने अगर खुद को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रखा था, हर वक्त अवेलेबल रखा था, तो आप अब वैसे नहीं रहे हैं। आप लोगों ने खुद पे काम किया है, बिजी हो गए हैं। दूसरी साइड में आपके पार्टनर बहुत इगोइस्ट हो सकते हैं, प्राउड इनको हो सकता है, मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, या ये आपको समझते नहीं थे किसी भी वजह से। तो अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उन पे भी टॉवर आया है। ओके, एंड अब इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि आपके हाथ में पावर है, जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। क्योंकि एक तो ये मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, या इनकी मैरिटल लाइफ में भी दिक्कतें आ चुकी हैं। कुछ लोगों के लिए सिर्फ नाम की मैरिज है, दोनों लोग खुश नहीं हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, एंड अब इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है कायदे से। 5 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मई का मंथ भी, एंड आपके पार्टनर आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि आपने इनको आउटसाइडर जैसी फीलिंग देना स्टार्ट कर दिया है। मतलब बिल्कुल स्ट्रेंज बिहेव आपका हो चुका है। यस, 15 नंबर आ चुका है, तो 15 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर अगेन, तो यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड है। आपके पार्टनर जो हैं अब तक यही सोच रहे थे, इनकी कंडीशनिंग ऐसी हुई हो सकती है कि ये एक, मतलब जैसे भेड़ चाल होती है कि आपको यही करना है क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, तो ये उसी तरीके से चल रहे थे। बट अब इनको फील हो रहा है कि अगर ये वही करते रहे जो ये अब तक करते आए हैं तो इनको वही मिलेगा जो अब तक मिला है। अगर इनको कुछ और चाहिए तो कुछ और ही करना पड़ेगा। ओके, तो इनको आप चाहिए तो आपको पाने के लिए इनको लीक से अलग हटके कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा, तब तो आप इनको मिल पाएंगे, अदरवाइज़ ये आपको नहीं हासिल कर पाएंगे। बहुत स्लो मोशन में आपकी तरफ चल रहे हैं एंड यस,
क्योंकि इनकी एक तो अवेकनिंग भी हो रही है, दूसरी चीज़ ये है कि ये अभी सिचुएशन को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी तरफ आना सही है कि नहीं है, आपका मूड कैसा है, आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन तो नहीं आ गया है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा खुद भी सेंसिटिव हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो टॉर्टोइज होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसी वजह से उसने एक शेल ओढ़ा होता है, मतलब पहना होता है। तो जब भी ये थोड़े से मतलब सेंसिटिव होने की वजह से जब ये सही चांस देखते हैं, सही मौका देखते हैं, तभी आपकी लाइफ में आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। या तो इनको आपकी कोई बात खटक जाती है, या तो ये यस थोड़े से सेंसिटिव ज़्यादा हैं, जिस वजह से ये खुद को हर्ट नहीं होने देना चाहते हैं। एंड अगर आपकी तरफ से इनको कुछ भी ऐसा फील हो गया कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो ये जल्दी कोशिश करने वालों में से नहीं है। आप ये भी कार्ड देख सकते हैं कि मोमेंट टू मोमेंट का भी कार्ड आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक एक कदम फूंक के रख रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2 नंबर भी है, इल्यूजन का, डाउट्स का। तो इनके अंदर वही सारी चीज़ें भरी हुई हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो ऐसा ना हो कि पलट कर आप भी इनके साथ वही कर दो एंड ये झेल ना पाए। ओके, इनका कनेक्शन जिनके साथ भी है वो टॉक्सिक है एंड ये वहाँ पे भी सफ़र कर रहे हैं। एंड अगर आपके साथ भी इनको कुछ भी ऐसा कुछ झेलना पड़ गया तो वो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके, मैं एक कार्ड निकालती हूँ चेक करने के लिए कि एग्जैक्टली ये पर्सन कैसे हैं, इनकी इंटेंशन कैसी हैं, जिससे कि आप और ज़्यादा कनेक्ट कर सकें। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा उनका रास्ता देख रहे हैं, उनकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। 1 कार्ड ओनली। देखिए, टेक ए चांस ऑन लव, ये लव के मैटर में एक चांस लेना चाहते हैं। ब्यूटीफुल डैशिंग, मैंने क्या कहा था कि आप दोनों लोग खूबसूरत हो सकते हैं, तो अगर आप ब्यूटीफुल हैं तो ये भी कम नहीं है, डैशिंग है। इनोसेंस, इनको आपकी इनोसेंस भा गई है। प्राउड, मैंने कहा था कि इनको प्राउड है। नॉट अटैच्ड, इनको लग रहा है कि अब आप इनसे अटैच्ड नहीं है, तभी आपने इनको आउटसाइडर जैसी फीलिंग देना स्टार्ट कर दिया है। नो बाउंड्रीज, ये जो पर्सन है ये अपनी बाउंड्रीज जानते हैं एंड आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तो आप दोनों लोग अपनी अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बच बच के चल रहे हैं कि कोई ऐसा काम ना हो जाए कि आपसे हमेशा के लिए डिटैचमेंट हो जाए। ओके गाइस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।